हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुज लाइफ साइंसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन देखने वाले, वो भी साइनोमीथेमोग्लोबिन मेथड से। अब पिछली वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा था सालिस मेथड, कलर स्केल मेथड और कॉपर सल्फेट मेथड। इन मेथड की यूज से हम हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन किस तरीके से करते इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब इस वीडियो के अंदर हम साइनोमीथेमोग्लोबिन मेथड किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, इससे कैसे हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप एक बात समझिए, जो साइमोमीथेमोग्लोबिलिन मेथड है, इसका एक दूसरा नाम है, इसे हम ड्रैपकिंस मेथड भी कहते हैं। इसे हम ड्रैपकिंस मेथड भी कहते हैं। अब ये ड्रैपकिन क्या होता है? ये जो ड्रैपकिन होता है एक रीजेंट होता है, इसके अंदर हो हम इस्तेमाल करते हैं एस्टिमेशन के लिए। अब ये जो ड्रैपकिंस होता है इसका पीएच पर्टिकुलरली बेसिक लेवल का होता है। बेसिक लेवल का पीएच मतलब लगभग इसकी रेंज 7 से लेकर 7.4 तक होती है। ये बेसिक लेवल का पीएच होता है इस ड्रैपकिंस का। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो ड्रैपकिंस रीजेंट है। अब आप देखिए, ये मेथड फॉलो करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। इसके लिए हमें चाहिए होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है और पिपेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी जो पिपेट आप देख रहे हैं, ये अलग अलग तरीके के पिपेट्स होते हैं। आप पाचर पिपेट यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कुछ पिपेट्स आती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हमें ड्रैपकिंस रीजेंट लगेगा, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ड्रैपकिंस सॉल्यूशन होता है, मैंने बताया आपको पीएच कितना होता है इसका, तो इसकी मदद हमें लगती है। अब पहले आप समझिए इसका प्रिंसिपल क्या होता है। अब आप देखिए, जो ब्लड होता है, हमारा जो ह्यूमन ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आरबीसीज होती है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ब्लड क्या करता है, ब्लड से जो मेथड होती है, ये जो फॉलो करते हैं, वो ब्लड पोटेशियम पेरिसाइनाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ब्लड जो होता है वो पोटेशियम फेरिसाइनाइड के अंदर कन्वर्ट होता है। अभी जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड है, ये किस में कन्वर्ट करता है, आगे जाकर ये मिथ हीमोग्लोबिन बनाता है। आगे जाकर ये मिथ हीमोग्लोबिन को बनाता है। अभी मिथ हीमोग्लोबिन क्या करता है, मिथ हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जो पोटेशियम होता है वो पोटेशियम साइनाइड बना देगा। पोटेशियम साइनाइड बना देगा। अब ये पोटेशियम साइनाइड होता है, वही बनाता है हमारा साइनोमीथेनोग्लोबिलिन। पोटेशियम साइनाइड बनाता है साइनोमीथेनोग्लोबिलिन। अब ये साइनोमीथेनोग्लोबिलिन होता है, इसके बाद में हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, हमें इसके अंदर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगता है। तो क्या करेंगे हम, आप देखिए, हम पढ़ते। अब सबसे पहले ये मेथड फॉलो करने के लिए हमें चाहिए होता है एक पिपेट। अब पिपेट लेंगे, उसके बाद में हम एक ट्यूब लेंगे। अब ये ट्यूब जो होती है, ट्यूब के अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके अंदर हमें 5 ml का ड्रैपकिंस सॉल्यूशन फिल आउट करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ड्रैपकिंस सॉल्यूशन है, 5 ml तक का ड्रैपकिंस सॉल्यूशन इसके अंदर हमें डालना है। अब लगभग 5 ml तक का आ गया, तो इसके बाद में हमें इसके अंदर ब्लड सैंपल फिल आउट करना है। अब ब्लड सैंपल जो होता है वो पर्टिकुलरली हमें इसका जो रेशो लेना होता है, वो आप समझ लीजिए 1:250 का डाइल्यूशन लेना होता है। ये पर्टिकुलर लेवल होती है इसके अंदर जो हमें एस्टिमेशन करना है। अब इसके अंदर हम ब्लड सैंपल लेंगे। अब कितना ब्लड सैंपल लेंगे, अब ये जो रेशो होता है 1:250 डाइल्यूशन, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें लगभग, अगर ml में अगर ब्लड की बात करूं तो 0.02 ml, अब इतना ब्लड इसके अंदर हम फिल आउट करेंगे। पहले से हमने इसके अंदर क्या डाला है, देखिए आप 5 ml तक का ड्रैपकिंस सॉल्यूशन फिल आउट किया है। उसके बाद में हम इसके अंदर ब्लड डालेंगे 0.02 ml तक का। अब ये जो सॉल्यूशन होता है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, इसके अंदर ब्लड भी आ गया और ड्रैपकिंस सॉल्यूशन भी आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होने के बाद में लगभग 5 मिनट का वक्त हमें वेट करना है। 5 मिनट तक वेट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड के अंदर से पोटेशियम पेरिसाइनाइड बनता है, उससे मिथ हीमोग्लोबिन बनता है, उसके बाद में पोटेशियम साइनाइड और फिर जाकर साइनोमीथेनोग्लोबिलिन बनता है। तो ये मेथड पूरी फॉलो होने के लिए 5 मिनट का टाइम लगता है, इसलिए हमें 5 मिनट तक का वेट करना है। अब 5 मिनट तक का वेट करने के बाद में, इसके बाद में ये जो पूरा सॉल्यूशन होता है इस ट्यूब के अंदर, वो अलग अलग कवेट्स के अंदर लेना है। अब कवेट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसके अंदर जो वॉल्यूम करना है हमें, तो 2 कवेट्स होती है, अलग अलग कवेट्स होती है। अब एक कवेट्स की भी बात मैं आपको बता दूं, तो जो यूवी रेंज होती है
यूवी रेंज की वैल्यू 200 से लेके 400 नैनोमीटर तक होती है, और जो विजिबल रेंज होती है उसकी वैल्यू 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक होती है। अभी जो दो कवेट्स है उसके अंदर हमारा जो सैंपल बना है वो हम फिल आउट करेंगे, और एक जो सैंपल है वो ब्लैंक रख देंगे, एक ब्लैंक रख देंगे। अब ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हमें प्लेस आउट करनी है, और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि 540 की रेंज होगी, 540 नैनोमीटर की रेंज होगी। अब आप मुझे बताइए 540 नैनोमीटर रेंज यूवी की है या विजिबल की है? तो ये जो 540 नैनोमीटर की एब्जॉर्बेंस रेंज है ये विजिबल एब्जॉर्बेंस रेंज है। तो इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हम 540 नैनोमीटर की एब्जॉर्बेंस रेंज सेट आउट करेंगे। अब सेट करने के बाद में एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। अब इसके अंदर हमें डायरेक्टली ग्राफ मिल जाएगा, नहीं तो हमें पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए हीमोग्लोबिन पर ग्राम पर डेसीलीटर। अब इसके अंदर क्या फॉर्मूला होगा? ये एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट। अब टेस्ट का जो एब्जॉर्बेंस है विच इज डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड, एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड विच इज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन, विच इज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन। अब ये स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो कितना होता है? लगभग एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि 15 ग्राम पर डेसीलीटर हम कंसीडर करते हैं। ये हो गया स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन जो कि 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब इस फॉर्मूले की मदद से भी हम जो हमारा एस्टिमेशन है हीमोग्लोबिन का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, आप फिर से देखिए स्क्रीन के ऊपर जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, अभी जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसके अंदर ये शिमात्सु कंपनी का है, शिमात्सु UV 1900 इसका मॉडल है। अब इसके अंदर हमें डायरेक्टली हमें जो दो कवेट्स के अंदर जो सैंपल हमें इसके अंदर प्लेस करेंगे उसके बाद में हमें डायरेक्टली ग्राफ मिल जाएगा। अब ग्राफ किस तरीके से होगा देखिए, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं। ग्राफ इस तरीके से होगा कुछ, कंसिडर दैट दिस इज द ग्राफ। अब ग्राफ के अंदर ये जो इधर की जो साइड है वो हो गया एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड एब्जॉर्बेंस हो गया इस साइड के, और यहां पर जो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। अब इसके अंदर वैल्यूज आ गई, अलग अलग वैल्यूज आ गई 10, 20 या फिर सो ऑन। यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3। अब ये पर्टिकुलर रेंज के अंदर आएगा। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। तो देखिए अगर वैल्यू यहाँ पर 0.3 आती है और यहाँ पर 30 आती है तो हमारा ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। ये हो गया हमारा कर्व जो कि हमें यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर मिला है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब ये जो 540 रेंज थी वो विजिबल की है, ये आप कंसीडर कर सकते। अब इससे हमें डायरेक्टली मिल जाएगी वैल्यूज जो कि हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन की होगी। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे कि सालिस मेथड क्या होती है और जो कलर स्केल मेथड जो कि कॉपर सल्फेट मेथड, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।